मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर तुम्हें ऐसी हिम्मत उत्पन्न करनी है जिससे चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तुम खुद को कमजोर ना आंको। ये समय एक ऐसे दौर को प्रारंभ कर रहा है जहां तुम्हें साहस की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मैं जानता हूं, मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है जिसमें वह तरह तरह के अनुभवों को महसूस करता रहता है। तुम्हारे भी जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जहां तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा, न तुम्हारा अपना साथी, न तुम्हारे परिवार वाले, न मित्रगण, न ही अपने और न ही कोई अन्य। कई बार ऐसा लग रहा जैसे जीवन निरर्थक और बोझिल सा होता जा रहा, लेकिन यह सत्यता नहीं है, यह समग्रता नहीं है। जब जीवन को समग्र रूप में देखे बिना कुछ हिस्सों में इसे देखते हो तो ऐसी बातें मन में उठती रहती हैं। तुम्हारे मन में तरह तरह के भाव, तरह तरह की बातें उत्पन्न हो रही, दुविधा से भर देने वाली ये बातें विचलित करती हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन किसी दिशा की तरफ बढ़ नहीं रहा। एक उबाऊ बोझिल मन की भांति धीरे धीरे यह चल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, समय अब तुम्हारे पक्ष में होगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम इस संसार में कुछ ऐसा करने के लिए जन्मे हो जिसमें तुम्हें उत्साह और साहस की अत्यधिक आवश्यकता है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा जीवन संघर्षशील और दुखी होने के लिए तुम्हें नहीं मिला है। यह जीवन तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि तुम सदैव चिंताग्रस्त रहो, कि तुम सदैव यह सोचो कि तुम हर हाल में तकलीफ ही पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब खुद को तकलीफों से घिरा हुआ महसूस करो, जब लगे कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो अपने मन में अपनी विचारधारा को बदलने का कार्य सर्वप्रथम करो। सर्वप्रथम अपने मन को याद दिलाओ कि ये जो परिस्थिति तुम्हारे सामने अभी आ खड़ी हुई है, ये कोई समस्या नहीं है, ये एक चुनौती मात्र है जिससे तुम्हें आगे निकलना है। ऐसी चुनौती जिसके तुम्हें पार जाना है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को बेहतर गति, बेहतर दिशा देने के लिए तुम्हें कुछ फैसले लेने हैं। तुम्हें निर्णायक होना है, और फिर चाहे प्रेम हो अथवा धन, तुम्हें सब कुछ हासिल होगा। फिर जीवन ऐसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। तुम्हारी जीवन शैली में ऐसा परिवर्तन आएगा कि तुम पूरे उत्साह से भर जाओगे। किस बात का भय है तुम्हें? कौन ऐसा है जो तुम्हें विचलित कर सकता है? इस संसार में तुम्हें विचलित करने वाला कोई शख्स अभी पैदा नहीं हुआ। तुम्हें हराने वाला कोई मनुष्य इस धरा पर अभी जन्मा नहीं है। वो जो तुम्हें प्रगति पाने से रोक रहा,
तुम्हारी अपनी विचारधारा है। तुम जब अपने मन के दास बन रहे तब यह दिक्कत हो रही। वास्तविकता में तुम्हारी बुद्धि को सब कुछ पता है, सारा ज्ञान है। उसे पता है बहुत ही अच्छी तरीके से कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। तुम्हारे दिल को बेहतर तरीके से पता है कि उसे किस चीज में प्रसन्नता मिलती है, लेकिन तुम्हारा यह मन बहुरूपिया बनकर तुम्हें बार बार छल रहा है। तुम्हें वास्तव में अपने इस मन पर ही नियंत्रण पाकर इसे काबू में करना है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन एक सुनहरी बेला है, एक स्वर्णिम युग है। जीवन एक ऐसा काल है जिसका हर दिन आनंद से भरा हुआ होना चाहिए। यदि तुम्हारा दिन आनंद से भरा हुआ नहीं है तो तुम्हें इसके पीछे के कारण को ढूंढना होगा। यदि तुम सदैव इसलिए चिंता में रहते हो क्योंकि तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो, सदैव अभाव का विचार कर रहे, तो तुम्हें याद रखना होगा जो तुम्हें मिला है वह भी उपहार स्वरूप ही है। इसलिए जब तक तुम अभाव के विचारधारा में रहोगे, चिंता लगी रहेगी। जब तुम अभाव के बजाय आभार के विचारधारा में अपने आप को लेकर आओगे, तब तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। दूसरा, जब तुम अनुशासनहीन होते हो, जब तुम लक्ष्य विहीन होते हो, जब तुम्हारा ध्यान नियंत्रित नहीं होता। मैं जानता हूं कई लोगों की बातें तुम्हें विचलित करती हैं। कई लोगों की बातें तुम्हें ताने जैसी प्रतीत होती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ यह सब कुछ इसलिए हो रहा क्योंकि तुम में कोई कमी है और दूसरे तुमसे जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, जिसके कारण तुम परेशान होते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अभी एक बहुत ही छोटी सी कथा सुनाऊंगा, एक छोटी सी कहानी, जिसके माध्यम से फिर तुम्हें बात स्पष्ट रूप से समझ आएगी। मेरे प्रिय, इस संसार में बहुत सी घटनाएं घटी हैं। उन्हीं घटनाओं में एक बार कुछ ऐसा हुआ कि एक मनुष्य जो थोड़ा छोटे कद काठी का था, जिसका रंग सांवला था, वह अपने कार्य पर जाया करता था। उसके परिवार, उसके रिश्तेदार और आसपास के लोग उसे बार बार ताना दिया करते थे। उसके कद काठी, उसके रंग रूप को लेकर उसका उपहास उड़ाया करते थे, जबकि वास्तव में उसकी कद काठी, उसका रंग औसत दर्जे का था। ना ही वह बहुत सांवला था, ना ही बहुत छोटा, किंतु इतना लंबा अथवा गोरा भी नहीं था कि लोग उसकी प्रशंसा करें, ना ही इतना सांवला, इतना छोटा कि लोग उसकी बुराई करें, किंतु लोगों का कार्य उपहास उड़ाना होता है। कई लोगों को इसमें आनंद आता है, यह उनका धर्म है। तुम्हें इस फेर में नहीं पड़ना है, उनसे विचलित नहीं होना है, किंतु वह मनुष्य निरंतर उनकी बातें सुनकर स्वयं को ही छोटा, तुच्छ प्राणी मानने लगा था। वह अपने जीवन से इतना रुष्ट रहने लगा था कि उसे समझ ही नहीं आता था वह क्या करे। प्रिय बच्चे, वह स्वयं को कमजोर आंकने लगा, स्वयं को हारा हुआ, थका हुआ महसूस करने लगा।
उसे लगा जैसे प्रकृति ने उसके साथ अन्याय किया है। वह नहीं देख पा रहा था कि उसे क्या क्या दिया गया है, किंतु वह केवल अभावों का विचार कर चिंतित होता था। और इसी चिंता में, इसी तनाव में एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन को समाप्त कर देगा, वह आत्महत्या करेगा। और ऐसा विचार करके वह एक पहाड़ी के पास चला गया ताकि वहां से कूदकर वह अपने जीवन का त्याग कर सके। उस मूर्ख को यह ज्ञान नहीं था कि जो जीवन उसे नजर आ रहा, वास्तव में यह जीवन का अंश मात्र भी नहीं है। मनुष्य को लगता है कि इस धरा पर ही उसका जीवन सत्य है, किंतु न जाने कितने ही सूक्ष्म जीवनों में बटा यह जीवन समग्र रूप से कितना विशाल है। और धरा पर बीता हुआ यह जीवन नाम मात्र का ही है, किंतु मनुष्य को यही सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। प्रिय बच्चे, ऐसी मूर्खता पूर्ण विचार आने के बाद जब वह कूदने ही वाला था, तो पास बैठे किसी महर्षि ने उसे देख लिया। वो तपस्वी जिसने उसे देखा, उसने उसे बचाया और उसके मृत्यु का कारण पूछा। वह क्यों आत्महत्या करना जा रहा है, इसको बारीकी से पूछा। उस व्यक्ति ने अपनी संपूर्ण व्यथा उस तपस्वी को बताई। यह बात सुनकर तपस्वी ने कहा कि प्रिय, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा और मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां दूंगा जिससे तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे और तुम्हें कोई कुछ भी ना कहेगा। ऐसा सुनकर उस व्यक्ति की बाहें खिल गई, चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? तपस्वी ने कहा, जो कार्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह बड़ा साधारण है। तुम एक बार उसे संपन्न करोगे तो तुम्हें मैं वह शक्ति प्रदान करूंगा। वह सब कुछ करने को तैयार था। उस मनुष्य ने तपस्वी से पूछा और तपस्वी ने कहा, कल जब तुम मार्ग में चलोगे जहां लोग तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तब उसी मार्ग से आते हुए तुम्हें अपने हाथ में एक बड़ा बर्तन लेना है। जो बर्तन पूरी तरह से दूध से लबालब भरा हुआ रहेगा, उसे तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। लेकिन यह याद रखना कि उस बर्तन से दूध की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरनी चाहिए। यह सुनकर वह मनुष्य वहां से चला गया। अगले दिन उसने ठीक वैसा ही किया। वह बर्तन में भरे दूध को लेकर उन तपस्वी के पास आने लगा। मार्ग में कई लोगों ने उसे देखकर उपहास उड़ाया, बात बात पर उसका मजाक बनाया। उसके कद काठी को लेकर और ऐसे पागलों जैसी हरकतों को देखकर लोगों ने उसका उपहास उड़ाया, किंतु उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल इस बात पर था कि दूध की एक बूंद भी नीचे न गिरे। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह
दूध का वह बर्तन लेकर उन तपस्वी के पास पहुंचा और उसने उन्हें वह दिया। तो तपस्वी ने पूछा कि आज मार्ग में कितने लोगों ने तुम्हारा उपहास उड़ाया? उसने कहा, मैंने तो किसी की भी आवाज नहीं सुनी, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित था कि दूध की एक बूंद भी धरती पर ना गिरे। तब उन तपस्वी जन ने कहा कि मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि जब तुम किसी लक्ष्य को साध कर उस पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हो, तब आसपास कोई क्या कहता है यह महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास क्या नहीं है इसका विचार किए बिना यदि तुम केवल अपने एक लक्ष्य को साध कर उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो, तो तुम्हें ना ही किसी की बात सुनाई देगी, ना ही कोई चिंता होगी। वास्तव में इस संसार में जितने भी लोग महान कार्य किए हैं, उन सब ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। उस लक्ष्य के निर्धारण के साथ ही जब तुम अपने जीवन को जोड़ोगे और जीवन जीते जाओगे, तो तुम्हें प्रसन्नता का अनुभव होगा। यह खुशहाली तुम्हें कहीं अन्य जगह पर ना मिलेगी। प्रिय बच्चे, वास्तव में तुम्हारे लिए जीवन जीने का दौर प्रारंभ हो रहा है। अब तक तुमने बहुत सी भूलें की हैं, बहुत सी ऐसी गलतियां हुई हैं जिसका पछतावा तुम कई बार कर भी नहीं पाते। तुम्हें लगता है तुमने अपने जीवन को बर्बाद किया है, तबाह किया है, इसे नष्ट करने का कार्य किया है, किंतु अतीत में की गई गलतियों का विचार ना करके और भविष्य में आने वाली चीजों की चिंता ना करके जब तुम इसी क्षण में जीना सीखने लगते हो, तब वास्तव में तुम्हें खुशहाली महसूस होती है, सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है, सत्य चित्त आनंद। वही तुम्हारे लिए सच्चिदानंद बन जाता है, वही तुम्हारे लिए परमात्मा स्वरूप हो जाता है। वास्तव में हर उत्कृष्टता में मैं ही होता हूं, मैं ही तुम्हारे लिए हर जगह मौजूद हूं। केवल आवश्यकता है तुम्हें दिव्य दृष्टि के साथ देखने की, अपने नजरिए को बढ़ाने की। तुम्हारे लिए जीत की राहें तैयार हो चली हैं, इसे अपनाओ, स्वीकार करो, आगे बढ़ो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। प्रिय बच्चे, लक्ष्य साध कर उस दिशा में कदम बढ़ाओ, निश्चित तौर पर तुम्हें जीत मिलेगी। जीतना तुम्हारा अधिकार है, यह जीत तुमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन इस जीत को पाने के लिए तुम्हें भी तत्पर होना होगा। इसी क्षण संख्या 5555 तुम्हें अवश्य लिखना है। संख्या 5555 अवश्य याद रखना, यह महत्वपूर्ण है। प्रिय बच्चे, अपनी जीत के बारे में लिखो, यह घटेगा निश्चित तौर पर, भले ही यह अभी दिखाई न दे, किंतु यह हो रहा है, यह चल रहा है, निरंतर एक साथ चल रहा है। मेरे प्रिय, सत्यता के साथ आगे बढ़ो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। एक बात सदा याद रखो, इस संसार में जो मनुष्य बांटने का गुण जान जाता है, वही पाने वाला होता है, और इतनी ज्यादा मात्रा में पाता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। जितना वह बांटता है उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में वह पाता है। संख्या तुम्हें पता है, क्या कब कैसे तुम्हें पता है। प्रिय बच्चे, बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, त्याग, शोक, समर्पण, दुख, अशोक, आकांक्षा, अभिलाषा, अतृप्तता, संतुष्टि, जो कुछ भी बांटोगे बदले में अपने लिए वही प्राप्त करोगे, कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करोगे। चयन तुम्हारा है, क्या पाना है क्या बांटना है तुम जानते हो। यह याद रखो, तुम किसी भी पल अकेले नहीं थे।
मैंने तुम्हें किसी भी पल अकेले नहीं होने दिया। हर पल मैंने तुम्हारा साथ दिया, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए। चिंता का त्याग करो, भविष्य में कुछ नहीं रखा, अतीत अब किसी काम का नहीं रहा। जो कुछ है इसी क्षण में, इसी वर्तमान में है। इसी क्षण में आनंद लो, इसी क्षण में पूरी तरह से भीग जाओ, डूब जाओ। चाहे लेटे हुए हो, चाहे बैठे हुए हो, चाहे कहीं खड़े हो, चाहे चल रहे हो, हर क्रिया में आनंद लो। हर क्रिया अपने आप में एक आशीर्वाद स्वरूप ही है। मेरे प्रिय, तुम्हारा इस जगत में कल्याण होगा, तुम्हारा उद्धार निश्चित है। सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, तुम्हारी प्रगति होगी।